नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूर्वमुखी मीडियम आकार की इंडस्ट्री ईस्ट फेसिंग का वास्तु कैसे होना चाहिए। मीडियम आकार की मतलब एक तो छोटी 1000-2000 स्क्वायर फीट का कोई गाला हो, ठीक है, शेड हो, उसमें फैक्ट्री होती है जो पूरी कवर्ड हो, जगह ही नहीं उसके अंदर, बस छोटी है। एक होती है कि बहुत बड़ी 25-50 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट, बहुत जगह है, बीच में शेड बने, 2-3-4 शेड बने, जो भी स्थिति है। पर एक ऐसा होता है कि 10-15-20 हज़ार स्क्वायर फीट की कोई गाला है और उसमें कोई फैक्ट्री बनी है। तो मान लीजिए पूर्वमुखी कोई फैक्ट्री है, कोई दरवाज़ा यहाँ पर है तो पूर्वमुखी हो गई, और उन्होंने शेड डाला, थोड़ी जगह आगे छोड़ रखी है। कुछ जगह इतनी है कि पूरा शेड की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली ऐसे लोग थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, तो ना कार वार रखने के लिए, है ना, सब लोडिंग अनलोडिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि ये जगह कम भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, ठीक। तो ये सबसे पहले आप देखिए कि आपकी जो फैक्ट्री है इसकी दीवारें सब सीधी हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई दीवार, क्या होता है कि कई बार प्लाट ऐसे होते हैं जो तिरछा होता है प्लाट, तो कंपाउंड वाल वैसी बना ली, शेड वैसा बना लिया, लोग गलती से करते हैं तो फिर दिक्कत में आते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए आपकी 90 डिग्री पर आपका है कि नहीं पूरा प्लाट, ये चेक करिए, ठीक। उसके बाद आप देखिए कि आपका दरवाज़ा पूर्व ईशान में होना चाहिए, यानी पूर्व में ईशान कोण की तरफ होना चाहिए, आग्नेय कोण की तरफ नहीं होना चाहिए। तो फैक्ट्री का अंदर की एंट्री भी ऐसी होना चाहिए, ठीक। इसमें आपको यदि बाय दी वे सिक्योरिटी केबिन बनाना है या चौकीदार का रूम बनाना है तो आप यहाँ बिल्कुल मत बनाइए। होता क्या, लोग क्या जनरली का दीवार होती कंपाउंड वाल, एक कमरा बनाया और चौकीदार कमरा बना लिया। यदि यहाँ ऐसा करेंगे तो कभी भी फैक्ट्री में किसी मजदूर, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। यदि आपको यहाँ बनाना है, पूर्वमुखी में बनाना है, तो आपको 4 फीट यहाँ से और 4 फीट कम से कम यहाँ से जगह छोड़ के ही आपको अपना रूम को बनाना होगा। और उसका फ्लोर लेवल, वो रूम जो बनेगा, इससे नीचा होना चाहिए, इससे नीचा होना चाहिए। यदि आपको सिक्योरिटी का केबिन बनाना है, छोटा केबिन बनाना है, तो आप यहाँ बना सकते हैं, पर वो 4 फीट की दूरी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यानी यहाँ से तो काफ़ी दूर हो गया, पर रूम तो यहाँ बनेगा तो रूम इससे भी दूरी रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इधर आपने यदि दरवाज़ा इधर रख दिया कहीं और आप थोड़ा इधर जगह बनी है और आपने यहाँ रूम बना दिया, तो आप मृत्यु तो नहीं होगी, पर कि आपका कारोबार इतना ही होगा, आप करें कितने अच्छा मोनोपोली वाला बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, गुजारे लायक ही काम होगा आपका, बहुत तरक्की नहीं कर पाओगे। बस स्ट्रगल चल, कभी कमाया कभी खोया करते चल पड़ेगा काम, पर बहुत अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये अब आपका, अगर आपको इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है तो आप इस दीवार पे लगाना पड़ता है, तो दीवार पे यहाँ लगा सकते हैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक मीटर। आपको जनरेटर रखना है तो जब बहुत हैवी जनरेटर नहीं है तो यहाँ से 4-4 फीट छोड़ के यहाँ रख सकते हैं जनरेटर, ठीक। और बहुत हैवी है तो यहाँ ला के रखिएगा, वैसी प्लानिंग करिएगा आप। ये आपने अंदर आ गए तो अब इसमें जो टॉयलेट ब्लॉक बनाना है तो टॉयलेट ब्लॉक यहाँ बना तो यहाँ बनाइएगा। पर आपका जो सेप्टिक टैंक, यदि यहाँ पर सीवरेज लाइन नहीं है तो वो मध्य पूर्व में ही बनेगा, सेप्टिक टैंक यहीं बनेगा। और यदि यहाँ नहीं बना तो यहाँ बनेगा मध्य उत्तर में। आप टॉयलेट यहाँ भी बना सकते हैं, या टॉयलेट आप कहीं बना, यहाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेफ्टी टैंक यहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपको और भी पानी के लिए अंडरग्राउंड टैंक, फायर टैंक, ऐसी कुछ चीज़ चाहिए, वो टैंक देखिए, ये आपका ओपन एरिया यूँ करके यूँ करिए, और यहाँ बस इतने में आपको हर तरह का जो भी टैंक बनाना है, सेफ्टी टैंक यहाँ बना सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करना आपको। ओवरहेड टैंक, पानी ऊपर जाके फिर आपके टॉयलेट बाथरूम मशीन जहाँ चाहिए तो ओवरहेड टैंक इस कोने बनेगा, छत पर यहाँ ओवरहेड टैंक बनेगा। आप लॉन बनाना चाहते हैं, जगह बहुत है आप, तो आप छोटा लॉन बना सकते हैं, पर यहाँ जो प्लांट लगाएंगे ऐसे लगाएं कि वो प्लांट जो है कंपाउंड वाल से ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, इधर ध्यान रखिएगा। और दूसरा यदि आपने इसको पक्का कर दिया और यहाँ आपने गार्डन बना दिया, लॉन बना दिया, तो इसका फ्लोर लेवल नीचा रखते हैं कई बार, ताकि पानी डालें तो इस पर ना आए, कीचड़ ना हो जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपको यहाँ पर ईंट की वो एक पट्टी लगा दें, ईंटें जब लगा दें यहाँ पर, इसका फ्लोर लेवल इसके बराबर होना चाहिए, इससे नीचा नहीं रह सकता, नहीं तो आपका विवाद होते रहेंगे। अभी आपका आ गया ये प्रोडक्शन लाइन, तो प्रोडक्शन लाइन आपकी इस तरह की, रॉ मटेरियल तो आप यहाँ रखेंगे, और मशीनें इस तरह लाएंगे कि प्रोडक्शन में होकर यहाँ आए। और यहाँ से हेवी मशीन, सबसे ज़्यादा हेवी मशीन आपको यहाँ रखनी है, प्रोडक्शन आए, 2-3 मशीनें तो यहाँ, एक मशीन से यहाँ आ जाए,
प्रोडक्शन रॉ मटेरियल ज़्यादा तो यहाँ तक आ जाए, फिर मशीन आ जाए और तैयार माल यहाँ आ जाए और यहाँ से तैयार होके बाहर चला डिस्पैच हो जाए। यानी क्लॉकवाइज सिस्टम बनेगा आपका। हेवी मशीन यहाँ लगेगी। यदि मशीन ऐसी जिसके अंदर कहीं नीचे गड्ढा करना पड़ता है, कई बार होता है कहीं किसी प्रोडक्ट में कुछ पानी निकलता है, ऑयल निकलता है, इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है ना, मशीन में नीचे आके काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है, गड्ढा यदि गहरा है तो आप अपनी मशीन को यहाँ लगाइए, उत्तर में यहाँ पर लगाइएगा। यहाँ आपको 1 इंच भी गड्ढा नहीं करना, ध्यान रखिएगा। ये तो फ्लो लेवल एक जैसा रहेगा। गड्ढा करना फिर यहाँ मशीन लगा के गड्ढा बना लीजिएगा तो काम हो सकता है, ठीक। और यहाँ फिर ऐसा हो कि आप एक ईंट की 2 बाउंड्री बना लीजिए, प्लेटफॉर्म बना दीजिए, उस प्लेटफॉर्म पर रख लीजिएगा, ऐसा कुछ हो तो पर यही रहेगा। वो हेवी मशीन है तो अगर गड्ढा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया कि रॉ मटेरियल यहाँ से आया, यहाँ रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ, यहाँ प्रोडक्शन हुआ, यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर निकल गया। सिक्योरिटी केबिन जो बना दे छोड़ के बनाने का, यहाँ बिजली का मीटर यहाँ लगाने का है, ठीक है ना। तो लगभग ये चीज़ों ध्यान रखिएगा तो पूर्वमुखी फैक्ट्री आपकी अच्छी चलेगी। दोस्तों, ये तो जानकारी मैंने आपको दी। मेरा एक फेसबुक पेज है जिसके अंदर मैंने बहुत अलग अलग किस्म के आर्टिकल दिए हैं, लिंक दिए हैं उसमें, और आपको इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा यूट्यूब पर। तो कई ऐसी चीज़ें जिसको मैं इतना डिटेल बता नहीं सकता हूँ, डिटेल में दी है, तो उस पर आप जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल पसंद आएंगे। उसमें इंडस्ट्री को लेकर हैं, दुकानों को लेकर हैं, और माल को लेकर बहुत अलग अलग किस्म के आर्टिकल्स हैं, ठीक। और भी जैसे सेंट्रल विस्टा ही आ रहा है, जैसे सेंट्रल विस्टा पे एक आर्टिकल मिल जाएगा कि सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है या नई संसद बन रही है उसमें कुछ वास्तु दोष है, वो क्या दोष है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा देश पर, ठीक है ना। काशी विश्वनाथ पे जैसे कॉरिडोर बना, तो बनने में कोई ऐसी गलती हो गई है कि वो पूर्व अग्नि का मार्ग पर आ गया, पूर्व अग्नि में गेट आ गया, अब वहाँ विवाद हो गए। मैंने उद्घाटन कुछ दिन बाद ही वो आर्टिकल लिख दिया था, कहा था विवाद होंगे, विवाद गंभीर होंगे। कुछ दिनों बाद ज्ञानवापी शुरू हो गया। इस तरीके से बहुत सारे आपको आर्टिकल में इंडस्ट्री को, जैसे टाटा नैनो जो है बंगाल सिंगूर से चली, वहाँ भी लॉस में रही, बंद हुई, बन ही नहीं पाई। सानंद में आई गुजरात में, और वहाँ भी लॉस में बंद जैसी पड़ी है। तो इससे क्या वास्तु दोष थे? इंडस्ट्री बड़ी छोटी नियम एक जैसे लागू होते हैं, शायद आपके काम आए। उसको आप देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगे और ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।